दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे 10th क्लास के लड़के की है जो अचानक से रात में मोबाइल चलाते चलाते अपने चाची के कमरे में चला जाता है और बिस्तर पर सो रही अपनी चाची के कपड़े उतारने लग जाता है। और जब उसकी चाची की आंख खुलती है तो वो कुछ ऐसा बोलती है और लड़का कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे उस लड़के की और उसके घर वालों की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख जाती है। आखिरकार चाची ने ऐसा क्या कहा, उस लड़के ने भी ऐसा क्या कर दिया, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके मत करिएगा। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी कर्नाटक की है, जहां महेश नाम के एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करते थे और उनकी दो बेटियां भी थीं दोस्तों, जिनमें बड़ी बेटी का नाम कविता और छोटी बेटी का नाम पूजा होता है। पता है दोस्तों, दोनों बहनों में इतना प्यार था कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे कि देखो कितना मन प्रेम है दोनों बहनों में। उनको सीता गीता के नाम से सब लोग पुकारा करते थे। दोस्तों, जब बिटिया बड़ी हो जाती है या लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी भी करनी पड़ती है। सो महेश ने भी अपनी बड़ी बेटी कविता की शादी पास ही के गांव में रहने वाले अमित नाम के लड़के से कर दी थी। मतलब उससे करवा देते हैं। जो कविता होती है ना, वो शादी के बाद नए परिवार में काफ़ी खुश थी, क्योंकि सब कोई उसे अच्छे से बात करता था और पढ़ी लिखी फैमिली और बिजनेस वाली फैमिली थी, तो उनका नेचर सब कुछ अलग था, तो उससे अच्छे से बात करते थे। और जो सबसे अहम बात थी दोस्तों, अमित का जो नेचर था वो भी काफ़ी अच्छा था पूजा के प्रति। और रुपए पैसे की तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जो कविता होती है ना, उसको हमेशा अपनी छोटी बहन की चिंता सताई रहती थी, और यही चिंता आगे चलकर एक फैसला बन गई जिसके बारे में उस समय किसी ने नहीं सोचा था। अब होता क्या है दोस्तों, जो अमित था ना, उसका एक छोटा भाई होता है और जिसका नाम रोहित होता है। दोनों भाई बहुत मेहनती थे, उनका व्यापार था और व्यापार के सिलसिले में वो कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, मतलब आसपास के क्षेत्रों में उनका विजिट होता रहता था। कभी कर्नाटक से बाहर भी जाना हुआ करता था उनका, कि काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। जब काम धाम अच्छा होगा तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, पैसों की प्रॉब्लम तो होएगी नहीं, ये तो आप भी जानते हो। सो इनके यहाँ भी नहीं थी। सो कविता के घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब कविता ने यह सब देखा तो उसने अपने पिताजी से यानी कि पापा से कहा, क्यों ना हम पूजा की शादी रोहित से करा दें, मतलब अपने देवर से। तो कैसा रहेगा, हम दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे के साथ भी रहेंगी और पापा पूजा को अच्छा घर भी मिल जाएगा, आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो उसने अच्छा सोचा अपनी बहन के लिए, और सोचना भी फर्ज बनता था उसका। फिर क्या था, महेश को भी ये बात कविता की बहुत पसंद आ गई और कुछ समय बाद ही पूजा और रोहित की कविता ने पूजा और रोहित की शादी करवा दी। मतलब दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी होगी तो पूरे घर में परिवार में खुशियों का माहौल भी रहेगा, ये तो पक्का है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, किसी को नहीं पता था कि किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख कर लाई है आगे चलकर। मतलब एक आगे बवंडर मचने वाला था। खैर, धीरे धीरे समय आगे अपनी स्पीड से बढ़ता चला गया और कुछ ही सालों बाद जो कविता होती है ना, उसके घर एक बेटे का जन्म हो जाता है। मतलब बड़ी तो कविता थी, तब उसके घर में एक बेटा पैदा हो जाता है और बड़े प्यार से उस लड़के का नाम, जो बेटा पैदा हुआ था, आर्यन रख दिया जाता है सब जनों के माध्यम से। जब उस परिवार में पहली संतान थी दोस्तों वो, और जब पहली संतान होती है दोस्तों तो उसको खूब प्यार करते हैं सब कोई। सो आर्यन को भी दवा दवा कर खूब प्यार मिला। मतलब दादी करें, हर जो अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार थे सब खूब प्यार करते थे, क्योंकि पहली संतान थी। अब होता क्या है, जो अमित और रोहित होते हैं ना, वो अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगते हैं और कविता और पूजा मिलकर पूरे घर को संभाल लेती हैं। और जो आसपास के लोग होते हैं ना, उनको यही लगता था कि इससे अच्छा परिवार हर चीज़ में कहीं नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कई बार बाहर से दिखने वाली खुशियां अंदर छिपे तूफान का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोस्तों, जो आर्यन था ना, वो अब छोटे से बड़ा हो गया। मतलब वो बच्चा नहीं रहा था, अब वो बड़ा हो चुका था और 10वीं क्लास में आ चुका था। दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ उसकी एक जिद भी बढ़ने लग जाती है। मतलब उसमें बहुत जिद्दी टाइप का हो गया था, क्योंकि इकलौता था और लड़का था, तो जिद्दी था वो, और लाड़ प्यार ने उसे बना ही दिया था। वो बार बार पिताजी से अपने कहता जिद के तौर पर कि मुझे एक एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। अकेले बेटे ज़्यादातर बिगड़ ही जाते हैं लाड़ प्यार में, सो ये भी बिगड़ गया था दोस्त। लेकिन उसके जो पिता होते हैं, मतलब अमित, वो उससे हर बार यही कहते थे, पहले 10th क्लास अच्छे नंबरों से पास कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें फ़ोन ला कर दे दूँगा। तो उनका कहना भी सही था।
वैसे बात भी सही थी उनकी। फिर क्या था दोस्तों, आर्यन इंतज़ार करता रहा और जब उसका रिजल्ट आया, 10th में तो था ही वो, तो अच्छे नंबरों से पास वो हो गया 10th क्लास में, मतलब अच्छे परसेंटेज ले आया वो। और फिर क्या था दोस्तों, वादा निभाते हुए अमित ने उसे एंड्रॉयड फ़ोन लाकर ही दे दिया, क्योंकि उसने वादा किया था कि 10th में अच्छे नंबर से पास हो जाओगे तो हम तुम्हें दिलवा देंगे। सो उनने उसको मोबाइल दिलवा दिया। लेकिन उस समय किसी को ये एहसास भी नहीं था कि यही मोबाइल आगे चलकर उस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। दोस्तों जब आर्यन के पास फ़ोन आया तो वो सामान्य तरीके से इस्तेमाल करता था शुरू में, और ये तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हर किसी के पास जब फ़ोन आता है तो अपन स्वाभाविक यही करते हैं, व्हाट्सअप चला लिया, फेसबुक चला लिया, यही चीज़ें चलाते हैं, कभी गाने सुनते हैं। सो आर्यन भी कभी गाने सुनता, कभी वीडियो देखता, कभी दोस्तों से बातें किया करता। मतलब ये उसकी वो थी कि नए नए फ़ोन चलाने की दिनचर्या समझ लो आप, चाहे कुछ भी समझ लो। अब होता क्या है दोस्तों, जो आर्यन होता है ना, उसका एक दोस्त होता है, वो उसको कुछ उल्टी सीधी ऐसी वेबसाइटों के बारे में बता देता है जिसमें उल्टे सीधे फिल्में, उल्टी सीधी कहानियाँ, सब कुछ आती हैं। मतलब वो आप समझ रहे हो मैं किस दिशा की ओर बात कर रहा हूँ। पहले तो आर्यन ने इन सब चीज़ों को केवल जिज्ञासा के कारण देखा। मतलब वो जिस एज पे था दोस्तों, उस एज में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये तो आप भी जानते हो, इस एज से गुजर चुके हो गया, जो गुजर रहे होंगे ये वीडियो वाले, ये तो आप भी सभी जानते हो। सो आर्यन को भी थी क्यूरियोसिटी की क्या है क्या नहीं। खैर पहले तो आर्यन इन सब चीज़ों को जिज्ञासा के कारण देखता था, लेकिन धीरे धीरे वो इसकी कब आदत बन गई इसको खुद भी नहीं पता पड़ा। मतलब पहले तो वो जिज्ञासा के कारण देख रहा था, लेकिन अब उसको आदत डल चुकी थी। और दोस्तों गलत चीज़ों को देखने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन जो उनका असर होता है ना, वो दिमाग पर कब शुरू हो जाता है इसका एहसास इंसान को बहुत देर से होता है। मतलब हाल असर नहीं होता कि टैबलेट तो है नहीं, खाई और असर हो गया, अब इसका असर धीरे धीरे होता है। सो आर्यन की भी सोच बदलने लग गई थी ये सब देखते देखते, ये उल्टी सीधी सब चीज़ें। दोस्तों अब आता है जून 2024 का समय। जो कविता होती है ना, उसके जो पापा थे यानी आर्यन के नाना महेश की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसको मायके जाना पड़ जाता है अचानक से। और दूसरी तरफ अमित और रोहित भी काम के चक्कर में कर्नाटक से बाहर गए हुए थे। अब पूरे घर में सिर्फ पूजा और आर्यन मौजूद थे। मतलब अब जो 2 जने बचे थे, बाकी सब अपने अपने चले गए थे। दोस्तों दिन तो सामान्य तरीके से इन दोनों का कट गया। अब जब रात आई दोनों ने खाना खाया, पूजा इसकी चाची भी थी और मौसी भी थी, तो खाना खाया उसने, खाना बनाया उसने सॉरी, और इन दोनों ने खाना खाया और दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। अब होता क्या है दोस्तों, रात गहराने लग जाती, चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। अब जो आर्यन था ना, वो अपने कमरे से निकला और पूजा के कमरे में जाने को तैयार हो जाता है, मतलब निकल जाता है पूजा के कमरे में। और पूजा तो आराम से सो रही थी, घर में किसी बात का डर था कि अपना ही घर है, डरना किस बात का, तो वो आराम से बेफिक्र होकर सो रही थी। कोई भी हो दोस्तों, अपने घर में तो हर कोई बेफिक्र ही सोता है, चाहे आप हो और चाहे मैं हूँ। खैर अब आर्यन पूजा के कमरे में आ तो गया ही था, लेकिन पूजा को एहसास नहीं था कि आर्यन आ चुका है। मतलब वो तो सो रही थी तो उसको पता नहीं था कि आर्यन आ चुका है उसके रूम में। और फिर आर्यन धीरे से पूजा के बिस्तर पर जाता है और उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है। वो तो गहरी नींद में थी तो उसको नहीं पता था, वो धीरे धीरे उसके कपड़े उतारना शुरू कर देता है। और इसी बीच में, मतलब इसी दौरान एकदम से पूजा की आँख खुल जाती है और वो आर्यन से बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो आर्यन। लेकिन उसके सर पर तो जैसे हवस का भूत सवार हो चुका था दोस्तों। वो बोलने लगा, मुझे एक बार करने दो चाची, मुझे एक बार करने दो। दोस्तों इतना सुनते ही पूजा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसको अंदाज़ा नहीं था कि जिसको गोदी में मैंने खिलाया है, जिसको पाल पोस के बड़ा किया है, वो आज ऐसी हरकत कर रहा है, वो भी मेरे साथ। फिर क्या था, पूजा ने आओ देखा ना ताओ देखा, सीधे उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। रसीद से मेरा मतलब चाटा मार दिया उसके गाल पे, और उसको समझाया कि ये सब गलत है बेटा। उसको डांटा और फटकारा और कहा, मैं कल सबको बोलूँगी तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। ये उसको डराने का तरीका था, लेकिन उसको नहीं मालूम था ये गड़बड़ कर दिया उसने ये शब्द बोल के। दोस्तों इतना सुनते ही आर्यन डर के मारे वहाँ से भाग गया और अपने कमरे में चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ डांट की वजह से आगे इतना बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन असली मोड़ तो अभी आना बाकी था दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों कि आर्यन वापस अपने कमरे में चला गया था, लेकिन उसके मन में डर जो था ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि सुबह होते ही उसकी यह हरकत सबके सामने आ जाएगी और परिवार का भरोसा उसके ऊपर से टूट जाएगा और उठ भी जाएगा शायद, और उसको बहुत बड़ी सजा भी दें पापा मम्मी और घर वाले सारे।
आर्यन पूरी रात करवटें बदलता रहा दोस्तों। जितना समय दोस्तों बीतता जा रहा था उसका डर उतना ही बढ़ता जा रहा। और दोस्तों कई बार डर में लिया गया एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। ठीक वैसा ही उस रात आर्यन के साथ होने वाला था। अब होता क्या है दोस्तों कि अगली सुबह जब सूरज निकला तो सब कुछ समान दिखाई दे रहा था, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। खैर आर्यन अपने कमरे से बाहर आया, फिर पूजा के कमरे की ओर बढ़ गया, चलने जाने लगा। और कुछ ही देर बाद पूरे घर में उसकी चीख पुकार सुनाई देने लग जाती है। मतलब वो चिल्लाने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। और दोस्तों वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहने लग जाता है कि पूजा चाची उठो, पूजा मौसी उठो, तुमको क्या हो गया है, चाची उठो। जब उसकी चीख पुकार आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो वो भी दौड़ के भाग के चले जाते हैं कि ये हो क्या गया, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं इन दोनों के अलावा। वहाँ पहुँच जाते हैं। अपने आसपास भी दोस्तों ऐसा ही होगा तो आप और हम भी ऐसे ही चली जाएंगे जब चीख पुकार सुनेंगे। तो उसके आसपास वाले लोग भी पहुँच जाते हैं। जो आसपास वाले लोग वहाँ पहुँचे थे उनको ये समझ नहीं आ रहा था दोस्तों कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया कि पूजा की जान चली गई। फिर क्या था दोस्तों, परिवार के लोगों को भी फ़ोन किया जाता है और कुछ ही देर में अमित, रोहित, कविता घर पर पहुंच जाते हैं और भी रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली झटका भी आना बाकी है। दोस्तों शुरुआत में परिवार के लोगों को लगा कि शायद पूजा की तबीयत अचानक बिगड़ गई होगी, मतलब कुछ भी हो सकता है आज की डेट में। पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी आस पड़ोसियों के माध्यम से और पुलिस भी आ गई थी। और जब पुलिस आई तो वो पूजा के शव को उसने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, क्योंकि संदिग्ध लग रहा था। पुलिस जब आ चुकी तो वो तो भेजेगी, तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। घर के सभी लोग यही सोच रहे थे कि रिपोर्ट आएगी तो सबको पता पड़ जाएगा कि पूजा का जो मौत हुई है वो कैसे हुई है। कोई भी ये कल्पना नहीं कर पा रहा था कि रिपोर्ट में कुछ ऐसा खुलासा होगा जिससे पूरा परिवार हिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था। अब क्या होता है दोस्तों कि 1-2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, जो आनी थी सो वो आ जाती है, जिसमें लिखा था कि पूजा की मौत प्राकृतिक रूप से नहीं हुई है बल्कि उसकी दम घुटने से मौत हुई है। मतलब उसकी दम घोटा गया है किसी ने। फिर क्या था, पुलिस अब इसे हत्या के एंगल से देखना शुरू कर देती है। मतलब पहले नहीं कर रही थी, लेकिन रिपोर्ट आती है उसके बाद चालू कर देती है अपनी जाँच इस लेवल से। यह सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि पूजा की मौत दम घुटने से हुई है, मतलब किसने उसको मारा होगा। अब जो घर वाले होते हैं ना वो सोचते हैं कि हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी है नहीं, ना किसी लड़ाई झगड़ा है, फिर आखिर ऐसा किसने किया और क्यों किया। यही सवाल अब पुलिस के सामने भी था और पूरे इलाके के लोगों के सामने भी। अब पुलिस घर वालों से, बाहर वालों से, सब लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है अच्छे से, लेकिन कोई ठोस सुराग उनको नहीं मिल रहा था। खैर दोस्तों समय बीतता जा रहा था और जो मामला था ना वो अब उलझता चला जा रहा था धीरे धीरे। तभी एक छोटी सी बात ने जांच की दिशा ही बदल कर रख दी दोस्तों। अब होता क्या है कि एक दिन जो अमित होते हैं ना, अमित मतलब आर्यन के पिताजी, उनकी नज़र आर्यन की पीठ पर पड़े खरोचों के निशान पर चली जाती है और उससे पूछते हैं बेटा क्या है, तो वो टाल मटोल कर देता है। जब पुलिस उनसे जांच पड़ताल कर रही थी, मतलब दोबारा से रिपोर्ट आने के बाद, तब उन्होंने पुलिस को बताया कि आर्यन की पीठ पर खरोंच जैसे कुछ निशान हैं। फिर क्या था, पुलिस ने आर्यन से दोबारा विस्तार से पूछताछ करना शुरू कर दी। दोस्तों पहले तो वो इधर उधर की बातें करता रहा, मतलब घुमाता रहा, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़क लहजे में बात की, मतलब कड़क सुर में, तो वो टूट गया और उसने ऐसी बात बताई जिसने पूरे मामले की तस्वीर बदल कर रख दी। आर्यन ने बताया कि मैं मोबाइल पर लंबे समय से उल्टे सीधे वीडियो और रिश्ते में संबंध बनाने वाली कहानियाँ देख और सुन रहा था और मुझे संबंध बनाने का गंदा विचार आने लग गया था। उसने बताया कि जिस रात मैं और पूजा चाची घर पर अकेले थे, उस रात मैं उनके कमरे में चला गया और उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा और जिद करने लगा। और जब उन्होंने मुझे डांटा और समझाया और कहा कि ये सब बातें कल सबको मैं बता दूंगी, तो मैं डर गया और अपने रूम में वापस आ गया। और अपने रूम में जब आया तो मैं इतना डर चुका था कि मुझे लगा कि सबको अगर पता चल गया तो मेरा क्या होगा। इसी डर के कारण मैं दोबारा पूजा चाची के रूम में गया और तकिया उठाकर, उनके जो पास में तकिया रखा था उनको उठाकर उनके मुंह को तब तक दबाए रहा जब तक उनके प्राण नहीं निकल गए, मतलब उनकी मौत नहीं हो गई। और उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर वापस सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सुबह उठकर मैंने चीख पुकार करी, जिससे सब लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पर। इसके बाद पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर जो भी केस वगैरह लगा सो लग गया।
दोस्तों, अपने बच्चों के मोबाइल पर नज़र रखिए और उनकी हरकतों पर भी नज़र रखिए। मेरा मानना तो ये है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सब आप अपने नज़र के सामने रखिए। उनका मोबाइल टाइम टाइम पे चेक कर लिया कीजिए कि ये देख क्या रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।